चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था एंड आज चैप्टर सेकंड है और सारे चैप्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैप्टर वाइज इंग्लिश कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं जितना करा रहा हूँ। ठीक है, भारत इज माई होम है और इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था और मृत्यु 1969 में 3 मई। बस इतने रखना कि जन्म हैदराबाद में हुआ था और मृत्यु न्यू दिल्ली में हुआ था। जन्म याद कर लो और इसमें मृत्यु याद कर लो। केवल जितना याद कराऊंगा चैप्टर से उतना ही आपको करते जाना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हमारे भारत के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। 67 से लेकर 69 तक रहे थे, 2 साल ही, क्योंकि 69 में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, तो 2 साल। और उससे पहले 5 साल क्या थे, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ध्यान से देखना कि पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर 5 साल राज्य किए, फिर उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, तो 2 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अवार्ड इनको मिला था भारत रत्न 1963 में और पद्म विभूषण मिला था 1954 में। क्लियर है ना। मम्मी का नाम नाजिम बेगम था और पिताजी का नाम फिदा हुसैन खान, मतलब फिदा हुसैन खान था। पॉलिटिशियन थे और इकोनॉमिस्ट थे। अच्छे से ये 2 चीज़ याद रख लेना। प्रोफेशन से, पेशा से ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। और आगे कुछ नहीं याद करना है, बस इतना ही याद करना था। जन्म, मृत्यु, प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे, वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे, अवार्ड 2 को मिला था, भारत रत्न और पद्म विभूषण। मम्मी का नाम नाजिम बेगम था और पिताजी का नाम फिदा हुसैन खान था। बस इतना याद करना था। आई होप कि आपको इतना याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होता है, यहाँ पर अभी वीडियो को रोक लो और एक बार देख लो अच्छे से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और सीधे ऑब्जेक्टिव पे हम लोग हमला करते हैं। ठीक ना, तो एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर आपके जुबान पर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फैथ है, उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। किनके प्रति, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि मानव के विश्वास के प्रति उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी कि इंसान के जो भी ज़रूरतें हैं, याद रखना, उसके खिलाफ इन्होंने अपने आप को कभी नहीं बदला। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और पहला का आंसर बी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, दूसरा नंबर। बहुत कम समय लगेगा, बहुत लीस्ट टाइम लूंगा, टेंशन मत लो। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बस बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा। तो डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था भाई हैदराबाद में। अभी हम लोगों ने ऊपर करा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म था वो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर अगर बात करोगे तो अगला सवाल कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल, तो ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रहे थे, काम किया था। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो नाम याद रखो, उनके काम याद रखो और कौन काम था वो याद रखो। ऐसे ऑब्जेक्टिव होती है याद। बिल्कुल, अगला सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि 4 नंबर का सवाल है और 4 नंबर सवाल कह रहा है कि द पास्ट इज, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा अतीत है, जो हमारा बीता हुआ समय है, वे क्या होता है, अलाइव एंड डायनेमिक, यानी जीवन मतलब जीवित तो होता है और साथ में गतिशील होता है। इंसान मरती है, इंसान की यादें नहीं, इंसान के काम नहीं किए गए। जैसे आप पुराने लोगों की बातें याद रखते हो, उनके काम याद रखते हो, याद रखना। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला जो 5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर सवाल कह रहा है कि द इंडियन कल्चर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी भारत की क्या है, कल्चर है ना, जो संस्कृति है, वो किसकी एग्जाम्पल है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और विभिन्नता का क्या है, एक प्रतीक है, एक एग्जाम्पल है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है, अभी तक मैंने 5 सवाल याद करा है, 5 आपको याद हुआ होगा। तो मेन मुद्दा वो नहीं कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, मेन चीज़ ये है कि आप कहाँ से कर रहे हो, आपको कोई कैसे करा रहा है एंड आपको कैसे कोई भी याद करा रहा है, याद रखना। ठीक है, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर। अब बता दो कि वर्ड एरुडिशन यहाँ पर दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है, ग्रेट नॉलेज होता है। ठीक है, चलो अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। एंड अगला सवाल करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। तो उन्होंने अपना भाषण दिया था जब वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे हमारे भारत के। व्हेन ही टुक द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट के तब।
ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, अच्छे से याद रखना। उन्होंने जब भारत के राष्ट्रपति के पद पे शपथ लिया था तब उन्होंने अपना स्पीच डिलीवर करा था, यानी कि अपना भाषण छोड़ दिया था, मतलब दे दिया था। क्लियर है? चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 8 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म भाई साहब कब हुआ था? 1897 में, है ना, और 1969 में मृत्यु हो गई थी। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड 1869, अभी मैंने आपको मतलब 79, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसको मत लो, है ना। चलो ये भी याद रखो अच्छे से, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ये सवाल क्या हो गया? रिपीट हो गया। ये सवाल क्या हुआ? रिपीट हो गया। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बता दोगे। अर्लियर ही हैज सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन ऊपर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया, अच्छे तरीके से किया कि ये हमारे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सपेक्शनली, तो डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से किस चीज़ के बारे में? वे इंडियन फिलॉसफी को अच्छे से बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, सॉरी, तो यहाँ पर राधा कृष्णन है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 13 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर करते हैं, राष्ट्रपति के पद पे जब शपथ लेते हैं उसके बाद ऑफिस जाना होगा तो टोटल डेडिकेशन से, बिल्कुल आत्मसमर्पण जो होता है ना, अच्छे तरीके से, है ना, तो अपने ऑफिस में इंटर करते हैं। क्लियर है ना। अब भाई राष्ट्रपति बन गए हमारे देश के, समझ रहे हो, तो वो अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन से क्या करते हैं? ऑफिस में इंटर होते हैं, राइट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, वो लंबे समय तक जुड़े रहे किस चीज़ से? एजुकेशन से, यानी कि शिक्षा से। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन एक लंबे समय तक जुड़े रहे थे एजुकेशन से, शिक्षा से। क्लियर है? अच्छे से याद हो गया होगा, मैं अब मान के चलता हूँ, है ना। अगला जो 15 नंबर का सवाल है कह रहा है कि द पीपुल हैज चूजन हिम, है ना, लोगों ने चूज किया है, मुझे चुना है, हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार का एक मुखिया के रूप में मुझे लोगों ने चुना है, और सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, ये बात कहा जाता है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि लोगों ने हमें राष्ट्रपति के पद पे चुना है, तो एक निश्चित समय के लिए चुना है ना। ये नहीं कि मैं जब तक चाहूँ तब तक, नहीं, 5 साल का भाई सीट है तो 5 साल। करेक्ट। एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, अब इसका आंसर आप फटाक से बता दो। द होल नेशन, ये पूरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। चलो, और वकालत भी करते थे पूरे भारत के ग्रोथ के लिए। अगला जो सवाल है 17 नंबर कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, अगर एक इंसान के पास शक्ति है तो उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? मोरल पर्पस के लिए, है ना, नैतिक उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल करा जाना चाहिए, है ना, नैतिक उद्देश्यों के लिए, बिल्कुल मोरल पर्पस के लिए। एंड द नेक्स्ट सवाल हम लोग करने वाले हैं 18 नंबर सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था? तो उन्होंने दिया था 1967 में, जब वे प्रेसिडेंट बन रहे थे, और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 साल ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पद पे थे। तो 1967 में उन्होंने अपना क्या किया था? स्पीच दिया था, भाषण, है ना। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, सिंपल, टुक द ओथ एज मतलब होता है कि शपथ ले रहे थे, किस चीज़ की शपथ ले रहे थे? प्रेसिडेंट बनने की, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए। एंड अगला सवाल कर लेते हैं जो 20 नंबर का सवाल है। 20 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बहुत आसान सा सवाल था कि इस चैप्टर को किसने लिखा है? भारत इज माई होम को किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। एंड द नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक खाली जगह है, वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, आइडियल थे, समझ सकते हो, मतलब उनकी तरह बनना, उनकी तरह करना, वो रोल मॉडल होता है। और आपका रोल मॉडल कौन है जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड नेक्स्ट सवाल करेंगे, करेक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द,
ए, इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल लॉयल होके वफादार रूप से वो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। चलो, जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। तो हमारे संविधान के शपथ लिए थे, इसे अदालत में देखते हो ना, संविधान का शपथ लिया जाता है, गीता का शपथ लिया जाता है। हाँ, फिर इन द ब्लैंक्स खाली जगह, सैड द भारत इज माई होम। ये बात किसने कही थी कि भारत जो है हमारा देश है, वो हमारा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, एंड भारत में जो भी लोग रह रहे हैं वे हमारे परिवार की तरह हैं। एंड ये बात किसने कही थी? और ये बात कहने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ए नंबर का ऑप्शन सही है। वे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है? अगला सवाल कर लें। आ जाओ, टेंशन मत लो, खत्म होने वाला है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो, खत्म होने वाला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, है ना। क्या थे? नेशनलिस्ट, मतलब अपने देश के लिए प्यार करना, नेशनलिस्ट होता है वो, ठीक है। मतलब नेशन मतलब क्या होता है बताओ? देशवासी, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच 1967 में उन्होंने अपना भाषण दिया था, टेकिंग द ओथ एट द प्रेसिडेंट, जब वे राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ले रहे थे तब। क्लियर है? याद हो गया इस सवाल? हाँ, अगला सवाल कर लेते हैं। देखो 26 नंबर सवाल है। फिर इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स। अगर हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है, वहीं समझ लो, राष्ट्र हमारा ही है तो हमारा देश, ठीक है। तो अगर उसे आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा। क्लियर है? आजकल जो लोग बोलते हैं ना, छपरी लोग, कि शिक्षा से क्या होता है तो शिक्षा से बहुत कुछ होता है। और ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही है, ये बात राधा कृष्णन ने कही है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे, समझ रहे हो? हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे हमारे देश में, सब चीज़ दूसरे देश लेकर आना पड़ेगा, फिर समझ रहे हो, कुछ भी इंडिया का नहीं होगा अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो। लेकिन कुछ लोग समझने वाले नहीं हैं, वो ये सिर्फ किताबें उनको दिखाई देती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी ब्लेम करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। हाँ, आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप बढ़िए, बट आप किसी दूसरे वाले फील्ड को कर रहे हैं, फिर देश कहाँ जाएगा, सोचें कभी। अगला सवाल कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, और इसे ध्यान से हम लोग करने वाले हैं। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लो, एंड देन बताना अच्छे तरीके से। अबाउट लॉट एरुडिशन एंड वेल्थ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, मतलब अपने राष्ट्रपति के पद पे कौन लेकर आया था, क्या? एजुकेशन में और वेल्थ में, मतलब संपत्ति भी अच्छी खासी रही हमारे देश की, शिक्षा भी हमारे देश में अच्छा खासा हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लेकर आया, ठीक है। मतलब वो प्रेसिडेंट जब बने थे ना, उन्होंने बहुत सारे उपकरण लेकर आए। उन्होंने कहा कि देखो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा होनी चाहिए और कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए, तो अच्छे अच्छे उपकरण लेकर आया। उनके माइंड बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल करा देश को, ठीक है। एंड अगला सवाल करेंगे जो कि 28 नंबर का सवाल है। 28 नंबर सवाल है, एंड देन इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली, वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे, महान फील कर रहे थे, ऑब्लिक टू द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लोगों के प्रति। क्लियर है ना? अच्छे तरीके से याद रख लेना इस सवाल को। एंड देन अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 29 नंबर का सवाल है। एंड 29 नंबर सवाल आपका कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। प्रेसिडेंट बने थे 1967 में, वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा तो 1962 में। क्लियर है? एंड अगला सवाल कर लेंगे, 2 और सवाल है। क्लियर है? चलो 30 नंबर सवाल देख लो, इसे ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ह्यूमिलिटी, तो प्रेफुल, बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक भूसे थे। तो इससे 2 तरह से क्वेश्चन देता है, एक टोटल डेडिकेशन वाला और एक प्रेफुल वाला। तो दोनों क्वेश्चंस में अच्छे से समझदारी करके आपको आंसर करनी होगी। एंड लास्ट सवाल देख लो, लास्ट सवाल कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, तो किसने लिखा था? भरत इज माई होम को लिखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। उम्मीद है कि आपने ये जो 31 सवाल करे, आपको सारे के सारे सवाल के आंसर पता होंगे। एंड देन नहीं पता तो आपको अब सारी चीज़ें पता लग गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।